व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए। थैंक यू सर। कल की क्लास में हमने रोजगार पर टेक्नोलॉजी के क्या असरात होते हैं, उसके मुफीद और मनफी पहलू पर हमने तफसीली जायजा लिया। कौन सा सबक था वो? रोजगार पर रोजगार पर टेक्नोलॉजी का असर। रोजगार पर टेक्नोलॉजी के असरात। तो इसमें हमने हमारे आज के इस दौर हाजिर में और दौर क़दीम में क्या इम्तियाज़ात रोनमा हुए उसको हमने जाना कि ज़राअत जहाँ आपाशी में बिल्कुल कमज़ोर थी, वक्त के चलते अगर टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, अगर हम टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज जो आबादी का जो बेतहाशा इजाफा हुआ, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आज हम अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया पैदावार को इस्तेमाल नहीं करने के काबिल होते। समझ में आई बात? जब आबादी कम थी, ज़मीनी हिस्सा तो वही था, फसलें जो पैदावार होती थी कम थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उन्हीं फसलों को क्या किया? काट दिया। चलो मानते, कैसे काटा? मशीन। वक्त के साथ ज्यादा पैदावार में इजाफा करा। अब समझे कि अब हमारी आबादी कितनी है बेटा? भारत की आबादी 140 करोड़। कितनी है? 140 करोड़। हाँ, लेकिन अगर पहले अगर देखेंगे हम, क़ब्ल आजादी से पहले क्या इतनी आबादी थी? जी नहीं। इसकी आधी थी, आधी से भी कम हो सकती है, आधी थी समझिए। तो फसलें पैदावार वही थी, वहीं पर मुयस्सर होता था। अगरचे की आबादी बढ़ी तो फिर पैदावार में भी इजाफा करना पड़ा ना। वो पैदावार में इजाफा करने के लिए क्या किए? ज़राअत के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। किसमें? ज़राअत में। क्या हुआ? जदीद टेक्नोलॉजी का। अब इसमें जदीद टेक्नोलॉजी में क्या क्या है कहेंगे हम? ये जानते हैं क्या है? HYV। कोई बोल सकते हैं ये HYV क्या है? एनीवन? नहीं, मैं बोलूंगा। हाई यील्डिंग वेराइटीज बोलते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज, ऐसे अक़साम जो ज्यादा फसल देती हैं। समझ में आई बात? ज्यादा फसल देते हैं का मतलब वही बीज, उसको मुख्तलिफ जांच के जरिए, टेस्ट के जरिए ज्यादा फसल, और उसके साथ साथ वक्त का जो मुद्दत है उसमें भी कमी हुई, और जो मशीनी औजार के साथ में। और जमाने कदीम में क्या है, अगर कोई बीमारी लाहक हो जाती उस फसल को, उस पौधे को, तो उसको क्या करते थे? काट देते थे। उसको हलाक करने के वास्ते, जैसे कीड़े उस पे हो गए तो उसको निकाल के उसे बाहर करके उसको अलग किया जाता था। लेकिन आज मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल हुआ, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ, अच्छी फसलें आई। ये रही बात ज़राअत के अंदर। खिदमात के अंदर अभी देखे हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल। कंप्यूटर का इस्तेमाल तो सारी हमारी जिंदगी के हर मोड़ को बदल डाला नहीं। फिर और उसके साथ हम देखे सनतों में क्या इजाफा हुआ। सनतों के अंदर तो बेतहाशा इजाफा हुआ। आज हर वो शय, यहां तक कि अगर देखेंगे तो कागज भी हम नहीं बना सके थे। था कागज? नहीं। कैसा लिखते थे फिर जमाने कदीम में लोग? खत्तरों पे लिखते थे। हाँ, फिर उसका जदीद तो हिस्सा है ये। हाँ? प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हाथ से हाँ? कौन बनाया प्रिंटिंग प्रेस?
जॉन गुटनबर्ग गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस बनाया, खत यानी उसकी किताबत हुई, प्रिंट हुआ, पढ़ने के लिए आ रहा, अखबार का छपाई हुई, किताबों की शक्ल आई, तमाम सनती बदलाव के साथ आया। ये सनती बदलाव टेक्नोलॉजी की बदौलत, और ये टेक्नोलॉजी रोजगार पे बहुत गहरा असर डाला आज। लेकिन रोजगार तो है, लेकिन उसका रूप बदल रहा। समझ में आई बात? जी। अब जैसे अभी हमने जिक्र किया टीवी, रेडियो। आज रेडियो नहीं है, लेकिन वही रेडियो मैकेनिक क्या करा? फोन मैकेनिक में बदल गया। बदला नहीं बदला? बदला। आदमी वही है, लेकिन रूप बदल रहा है उसका। समझ में आ रही बात? जी। तो वो रोजगार भी बदलता है, सीखना पड़ता है उसे। तो चलिए अब हम देखेंगे हम रोजगार पर क्या असर डाला। तो ये 4 ग्रुप हमारे यहाँ मौजूद है, और उसमें हमने कुछ नुकात को पढ़ा पिछले हिस्से में, बहस मुबाहिसे में हम लाएंगे। देखते हैं कौन सा ग्रुप सबसे पहले आगे आता है। और इस्तेमाल करते हैं, जब टेक्नोलॉजी है जो एक नई शय की इजाद का रहबर करती है। आसान औजार और आलात। आसान औजार और आलात। आसान औजार और आलात, ये तो आसान है। कैसे? मतलब समझाइए। हाँ, अब देखिए जमाने में कदीम में क्या है, जैसे ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले फावड़ा, सब्बल, क्या क्या थे ये, और दरांती, जी। हाँ, ये तमाम क्या है औजार जो सादा मशीनें कहलाती थी वो। अब ये जो मशीन बोल रहे ना हो, वो सादा मशीनें थी। अब उसके साथ साथ क्या है, उसका कम होते जा रहा, क्योंकि उसके जगह में और देख रहे हैं हम, अगर खुदाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है वो जेसीबी हाँ, जेसीबी आ जाती मशीन है। अपनी जगह ले लिए। एक इंसान कई दिनों तक उसको पूरा नहीं कर पाते थे, वो घंटों के अंदर आपको पूरा करता है। तो ये उससे हमको आसानी मिलती है। तो अब हम देखेंगे ये जो कल के लेसन में जो हम पढ़े हैं उसके चंद सवालात, 4 ग्रुपों को 4 सवालात दूंगा मैं, कौन सा ग्रुप पहले उसका जवाब देता है हम देखेंगे। जी। क्या है ये? बरखी करघों और मिल मजदूरों के हालात किस तरह तब्दील हुए? क्या आप समझते हैं कि ये तब्दीली मजदूरों के हक में फायदामंद है या मालिकीन के हक में फायदामंद है? अब आगे देखेंगे हम। दूसरा है CHS, ये क्या है? कंबाइन हार्वेस्टर्स। CHS का मुझसे मुराद कंबाइन हार्वेस्टर्स। इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं? इससे कौन ज्यादा मुस्तफीद होते हैं? किसान क्यों कंबाइन हार्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं? ये 2 सवालात, ये दोनों के लिए, दोनों ग्रुप, इधर से और उधर से जवाबात देनी है आपको। हार्वेस्टर, मखलूत हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर्स, मखलूत हार्वेस्टर जो धान फसल काटने के लिए, जो फसल उग के तैयार जब होती है उसके इस्तेमाल करने वाले जो मशीन है उसको बोलते हैं जी। कंबाइन। उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको CHS कहा जाता है। जी। मुस्तफीद होना, फायदा हासिल करना।
सबसे पहले कौन सा ग्रुप आ गया, कौन सा सवाल बोलेंगे? सवाल के जवाब, हाँ बोलो बेटा, चलो। बरकी करघों और मिल मजदूरों के हालात किस तरह तब्दील हुए? ओके, क्या आप समझते हैं कि ये तब्दील मजदूरों के हक में फायदेमंद है या मालकिन के? बोलिए आप। इसका जवाब आप ये क्या है कि- समझते हैं? इसका जवाब ये है कि सर मजदूरों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, जी, क्योंकि मालकिन का तो ये था कि अगर काम तो हमेशा मजदूरों को करना है, जी। मालकिन का क्या है, बस पैसे लेने का काम मालकिन का रहता। कि बरक़ी करके है क्या? मशीनें हैं, किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? काम करने के लिए। क्या बना रहे हैं इससे? कपड़े की मिल। पहले क्या थे, जैसे गांधी जी का दस्ती किरघा देखे ना, जी चरखा काटे, जी वो कपड़ों को किस तरह से बुनाई करे, तो ये मशीनें अपनी यानी कपड़े को बनाने के लिए मशीनों का जो इस्तेमाल हुआ, तब उससे ये हाँ बरक़ी है, ये बराबर करंट से चलने वाली है। जहां दस्ती कहते हैं हम हाथ से बनने वाले चीजें, दस्ती अशिया, हाथ से बुनाई करने वाले। अब जैसा मेरे सर पे टोपी है, ये मशीन की है क्या दस्ती है? दस्ती। क्योंकि ये हाथ से इसकी बुनाई होती। अब इसके बजाय कई कपड़े के मिल हैं, इसके दूसरे जिसको हम जैसे क्या नाम बेटे, मोहम्मद मोइन के सर पर भी एक कपड़ा है, कपड़े से बनी टोपी है, वो दस्ती है क्या मशीनी है? मशीनी। कैसा मशीनी है बोले आप? क्योंकि उसका काम काम अलग है। हाँ, तो ये दस्ती अशिया, तो ये वो बरक़ी करके बना हुआ है क्या दस्ती है? दस्ती नहीं, दस्ती हाँ बरक़ी है। वेरी गुड, कंफ्यूज मत हो जाओ आप, सही बोल रहे हैं। तो इसका क्या है, बड़ी थान के थान में बुनाई होती उसकी, उसको फिर उसके साथ कटाई होती, कटाई के बाद उसकी सिलाई होती, एक नया रूप बनता है। सेकेंड वाला आंसर हाँ। हमारे ग्रुप से। वेरी गुड। CHS इस्तेमाल करने से किसानों को फायदा इसलिए हो रहा क्योंकि जो काम किसान 2 या 3 दिन में करते थे, वो CHS जो मशीन है वो कुछ घंटों में कर दे रही, इसलिए उन लोगों को फायदा हो रहा। हाँ, क्या बताया अभी? मशीन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? वक्त भी बच रहा। जी। क्या ये सबके लिए मुनासिब है? एक बड़े काश्तकार के लिए या छोटे काश्तकार के लिए, दोनों के लिए मुनासिब है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि उसको खरीदने का पैसा। हाँ, उनके पास छोटा खिता जमीन होता है, तो वो ज्यादा उसको अगर उसकी लागत उसको लगाएंगे तो वो उनके लिए नुकसान है। तो इससे क्या बात मालूम हुई हमको? क्या बात मालूम हुई बेटा? हाँ, कौन बोल सकते? इससे ये बात हमको मालूम हुई कि माशी इस्तेताद से उसको ज्यादा पैदावार के उसूल में रुकावट है, तो हर किसान उसके दस्ते रस में नहीं रह सकता। नहीं है, ये बात हमको मालूम हुई। जी जो बड़ा किसान है इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है और ज्यादा फायदा उठा सकता हासिल है। कर सकता है। तो अब इससे क्या बात हुई, टेक्नोलॉजी का असर सबको फायदा नहीं देता, छोटे किसान और इसमें काम करने वाले इससे यानी दूर हो जाते हैं और इससे कम फायदा वो हासिल करते हैं। ज्यादा फायदा हासिल चलिए, नहीं कर वेरी गुड बेटा, बढ़ जाओ। अभी बताए ना हम, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब ये आप इससे 2 हिस्सों में हम इसको बांटेंगे। कौन सा ग्रुप इधर? तनवीर का ग्रुप, नहीं सर, नसराना। नसराना, ठीक है, नसराना का ग्रुप, और इधर निदा का ग्रुप। दोनों को ये एक काम तफवीज कर रहा हूं मैं, उसके ये पूरे ग्रुप से हर बच्ची एक अपना जुमला अदा करना, इधर से हर लड़का एक जुमला अपना अदा करना। इसमें 4 ग्रुप है, अगरचे के चारों से हम दोनों को दे रहे हैं कि कितने हैं यहाँ पर, ये 8 बच्चे हैं, तो कम से कम 8 नुकात हमको मिलना है इधर से और इधर से। वो क्या है देखेंगे हम। रोजगार के मनफी असरात और रोजगार के मुस्बित असरात। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर अब इधर से मनफी असरात, आपने ये लोगों का है ग्रुप। नहीं, मतलब सर उसका हाँ, मनफी बोले तो नेगेटिव इम्पैक्ट, उससे नुकसानदा क्या हो रहा,
नुकसान। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका फायदा, मुस्बित असरात बोले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से फायदे क्या है, नुकसान क्या है? इधर नुकसानात बोलो, इधर फायदे बोलो, जी। ठीक है? बोलो बेटा। हर किसी को टेक्नोलॉजी यूज करने नहीं आता। ठीक है, बस बैठिए। हर किसी शख्स जो अमीर है वो टेक्नोलॉजी के क्या कहेंगे हम, दस्तरस में क्या बोले, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल मुमकिन नहीं। राइट। ओके, चलिए आप एक बोलो बेटा। सर वो नुकसान ये है कि जो पहले काम इंसान करता है वो मशीन करती है, तो उससे इंसानों को मतलब काम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम का तो क्या बोले? बैठिए। जहां मशीन इंसान काम से क्या हुआ, महरूम हुआ। जी। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट बोलो बेटा। आम किसान इतनी महंगी मशीन नहीं खरीद। वेरी गुड। आम आदमी महंगी मशीन नहीं खरीद सकता। क्या बोलते हैं? हाँ नेक्स्ट। हाँ, कभी कभार फैक्ट्री, अब ये देखे हम काम करते करते कभी थक भी जाता है इंसान, तो कभी उसका हाथ भी मशीन में चला जा सकता है, तो वो भी नुकसान इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होता है। मशीन से जान को खतरा होता है। हाँ, और बोलो बेटा। टेक्नोलॉजी की वजह से परिंदों को परेशानी होती है। हाँ, आज के दौर में क्या है, जहां इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा, वहीं पर हमारे माहौल में पनपने वाले चरिंद परिंद वो मादूम हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी नजरों से दूर ओझल हो जा रहे हैं। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी से दीगर जानवर नुकसान में हैं। हाँ नेक्स्ट। बोलो सेंटेंस में। और एक बोलो बेटा। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हर लोगों को इस्तेमाल करने नहीं आता। हर एक को इस्तेमाल करने में अदम वाकफियत, इस्तेमाल में हर एक को अदम वाकफियत। और एक लास्ट छुटरा। बोलो बेटे। उससे नुकसान क्या हो रहा, मनफी बोलना बेटा। आप बोलो बेटा। मशीन में हाथ कट जाता। और उसके अलावा बैठ। हाँ, हम लोग का तो बोलना है। आप लोग नहीं बोलो, हम लोग बोल दें। हम लोग का बोल देना सर, हम लोग ये माली हालत कम होना अभी बता। चलो ठीक है। हाँ, इधर आ जाओ बेटा। आप ये तो बहुत है। हाँ, वक्त की बचत, वक्त की बचत। फायदे तो बहुत है। उसके लिए फायदा। हाँ सर बोलो। जिसको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने आता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, जो टेक्नोलॉजी जानता फायदामंद, ये फायदा बख्श है। चलिए बोल दीजिए। टेक्नोलॉजी से एक फायदा है, इंसान की मेहनत कम लग रही है। हाँ, उसके साथ टेक्नोलॉजी का एक फायदा है, इंसान की मेहनत बहुत कम लग रही, इंसानी मेहनत बहुत कम इस्तेमाल हो रही। कम इस्तेमाल होती है, आरामदाह है। बोलो। जी सर। हाँ, और बिल्कुल सफर में आसानी, हमलो नकल में आसानी। बोलो। हाँ ठीक है। सर बोलो बेटा। जो काम दिनों में हो रहा था वो अब घंटों में होने लगा। अच्छा,
वो बोल दिया वक्त की बचत। वक्त की बचत आ गई उससे और हट के। हाँ चलो बोलो और एक जुमला चलो बोलो बेटे। टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन इजी हो गया। हाँ तरसील में आसानी। कम्युनिकेशन बोले तो तरसील तरसील में आसानी। आसानी। बोलोगे जो मैं बोली। हाँ चलिए और हाँ बोलो बेटे आप ही बोलना। हाँ टेक्नोलॉजी की वजह से बात करने में आसानी होती है एक दूसरे से। वो हो गया एक दूसरे से बात में तरसील का जुमला एक ही है। जी हाँ, बैठ और जाओ। बहरहाल हर तरह से हाँ बोलो बेटे। टेक्नोलॉजी ने रहा ट्रेन वगैरह नीचे से जो हम यहाँ पर है सो किसी और जगह जाना है तो लोकेशन डाल कर जाए। हाँ, हर मोड़ पे हमारी टेक्नोलॉजी मददगार है। फ्रिज वगैरह। इधर ही नहीं पीछे से भी आना। हाँ बोलो। सर आजकल पैसे भी ट्रांसफर कर दे रहे टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ बैंकिंग के निजाम में आसानी हुई। बैंकिंग के निजाम में आसानी हुई। जहाँ पहले क्या था बार्टर सिस्टम था, अदला बदली होती थी, उसके बाद सिक्का आया वो भी नकद खाली था। अब उसको ज्यादा आसान करने के लिए जैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। चलिए बैंकिंग निजाम में आसानी। बोलो बेटा। टेक्नोलॉजी की वजह से हम सिर्फ हमारे मुल्क के बारे में नहीं दूसरे मुल्कों के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ दुनिया आज क्या बन गई है, ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई। क्या हुई? ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई। तो यूं कहिए कि दुनिया के किसी हिस्से में क्या वाक़ हो रहा, हम घर बैठे सब चीज मिल जा रही, हर चीज आसानी से मिल रही। कोई ट्रांजैक्शन करने का लीजिए या तिजारत, आप घर बैठे यहाँ से आप बुकिंग कर रहे जी। ऑनलाइन क्या चीज होना ऑनलाइन बुकिंग कर रहे, ये सब टेक्नोलॉजी का। आपको घर तक अपने अशियाए जरूरिया भी मिल जा रहे। जी सर मिल रहे नहीं मिल रहे? मिल रहे। ये तमाम टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इसके साथ रसद में सप्लाई में आसानी बोलिए। चलिए ये थे रोजगार पर टेक्नोलॉजी के अहम असरात। लिख दिए? ठीक है। दूसरे मानों में क्या है ये? खुलासा। किसके जरिए से आया? मैं बोला, मेरी जानिब से आया? नहीं। आप ही इसका जवाब सर ये इसमें कम है सर। पकड़ेंगे। बोलो तुम बोलो तो। मशीन के फटने से ना? यस सर। हाँ जानी नुकसान, जानी और माली नुकसान का खदशा होता है। सर हाँ बोलो बेटा। टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा कमा सकते हैं। हाँ ठीक है। और एक इजाफा, क्या नाम बेटा आपका? सानिया। सानिया। कम वक्त में आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। अभी बोले ना वो मालिक जो कार का कंपनी का मालिक, जी जी सर। वैसे मशीनों को लगा देकर 10 कारखाने बना सकता है। पैसा बहुत कमा सकता है। बीमार भी हो सकते हैं, मतलब कि ऐसे पकड़ के रखने से रगों में दर्द। हाँ क्या बता रहे हैं हम, जहां मोबाइल हमें फायदा दे रहा है वहीं पर उसका नुकसान भी है। इसके जो वेव्स है, बात ऐसा कंटिन्यू करने से हमारे अपने दिमागी जो क्या कहेंगे असाब हैं, वो असाब में कमजोरी के खदशात है। ये नुकसान हो सकता है टेक्नोलॉजी से ज्यादा इस्तेमाल। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब देखे हम अपने मोबाइल के इस्तेमाल में, उसको जितना इस्तेमाल करना है उतना ही हम उसका इस्तेमाल करें। गेम खेलने में वेस्ट कर। हाँ वो नुकसानदायक है उसका।
एक दो सवाल दूंगा मैं आपको, बाद में लिखना है उसे। टेक्नोलॉजी ने ये लिखना है आपको, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा असर डाला है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा असर डाला है। इस पर आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। टेक्नोलॉजी किस हद तक बेरोजगारी में इजाफा किया है, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रोजगार पर टेक्नोलॉजी के असरात और टेक्नोलॉजी का हम किस तरह हमारे अपनी जिंदगियों में हम कितना हम ढले हैं, और टेक्नोलॉजी के बिना हम आज ऐसी सूरत हाल है उसके बिना जिंदगी गुजारना मुश्किल है। जी। तो आज हम यहीं पर अपने मालूमात को समेटते हैं। कल एक दूसरे उन्वान के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।